अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी 9th क्लास की बायोलॉजी की न्यू बुक 2025 की। इससे पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। इसमें हम ना सिर्फ आपकी बुक के अंदर मौजूद लाइंस को वर्ड बाय वर्ड रीड करेंगे, बल्कि उनका कॉन्सेप्ट डायग्राम्स की मदद से भी समझेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट चैप्टर में हम लेक्चर नंबर 1 में स्टडी करेंगे दो टॉपिक्स, मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आपके चैप्टर का नेम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। बेसिकली इस चैप्टर में उसने हमें बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया है कि बायोलॉजी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं और बायोलॉजी किन किन टॉपिक्स को कवर करती है। अब आपके मेन टॉपिक से पहले उसने थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है। Ever wondered how plants grow or why animals behave the way they do? बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्लांट्स हैं, क्या आपने कभी उनके बारे में ये सोचा कि वो कैसे ग्रो करते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के बिहेवियर क्यों शो करते हैं। अब इन सब बातों का जवाब हमें साइंस की फील्ड से मिलता है, तो पहले हम साइंस को डिफ़ाइन कर लेते हैं। साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्री। तो इस तरह के सवालात और हक़ाइक़ जो हम नहीं जानते, इनका आंसर हमें साइंस की मदद से मिलता है। अब साइंस क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो साइंस है वो एक सिस्टमैटिक वे है, यानी हम एक सिस्टम के थ्रू चीज़ों को समझते हैं। हमारे इर्द गिर्द मौजूद दुनिया में बहुत कुछ वकूअ पज़ीर हो रहा है, उन सब चीज़ों के जवाब हम साइंस की मदद से तलाश करते हैं। और हम कैसे वो करते हैं? एक तो हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, यानी मुशाहिदात करके चीज़ों को देखते हैं, और दूसरा हम एक्सपेरिमेंट करके उनको पता लगाते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि टू मेक इट ईजियर टू लर्न, साइंस इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब साइंस के अंदर बेतहाशा नॉलेज है, तो उसको हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर कैटेगराइज कर लिया ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। और उसमें मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, और साथ में मैथमेटिक्स है। तो ये साइंस की मेन फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों को समझते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डाइव इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, दैट्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। इस चैप्टर में हम बायोलॉजी की फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। वी विल सी हाउ बायोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और मुख्तलिफ बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी मसाइल आते हैं, कैसे साइंसदान उसको हल करते हैं, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। अब पहले उसने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है बायोलॉजी को। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम लाइफ को स्टडी करते हैं, यानी जानदार जिनमें लाइफ मौजूद होती है, उसमें चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हम ह्यूमंस हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उन सब को हम बायोलॉजी की फील्ड में स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी एक्चुअली में लिविंग थिंग्स की स्टडी होती है। नेक्स्ट वो कह रहा है द वर्ड बायोलॉजी कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। अब बायोलॉजी का वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और दूसरा वर्ड है लोगोस, लोगोस का मतलब है स्टडी। तो इसको हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। आगे वो डिस्कस कर रहे हैं इट एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि वो कैसे बने हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या काम वो सारे अंजाम देते हैं, और उनका इंटरेक्शन कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हेल्प अस टू एड्रेस इशू रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड द इन्वायरमेंट। बायोलॉजी के ज़रिए हम मुख्तलिफ मसाइल को हल कर सकते हैं। अब वो मसाइल सेहत से मुतलिक भी हो सकते हैं, खुराक से मुतलिक भी हो सकते हैं, और हमारे माहौल से मुतलिक भी हो सकते हैं। तो इन सब को हम बायोलॉजी के ज़रिए से हल करने की कोशिश करते हैं। Biology offer a fascinating journey of discovery from the microscopic world of bacteria to the vast ecosystem of our planet। अब बायोलॉजी में हम छोटी से छोटी चीज़ें जिनको हम देख भी नहीं सकते, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनसे लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ें जैसे जंगलात हैं, उनको भी हम इसमें स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें हम मुख्तलिफ वैरायटी की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। जिस तरह हमने साइंस को मुख्तलिफ फील्ड में डिवाइड किया था ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अंदर, इस तरह हमने बायोलॉजी को भी मुख्तलिफ फील्ड में डिवाइड किया हुआ है।
बायोलॉजी इज़ द वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। अब बायोलॉजी एक वास्ट फील्ड है, इसमें हम काफ़ी चीज़ों को कवर करते हैं। मुख्तलिफ वैरायटी की चीज़ें इसमें हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, हम इंसान भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कम्प्लेक्सिटी साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू द थ्री मेन फील्ड। तो इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए साइंसदानों ने बायोलॉजी को ना तीन मेन फील्ड में डिवाइड कर दिया है। पहली फील्ड है जोलॉजी। जोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनिमल्स। जोलॉजी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर। इसमें हम एनिमल्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि वो कैसे बने हुए हैं, उनकी साख्त क्या है, फंक्शंस, वो क्या क्या काम सारे अंजाम देते हैं, बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे रहते हैं, एंड डाइवर्सिटी, और उनमें क्या क्या वैरायटी मौजूद है, किस किस किस्म के एनिमल्स मौजूद हैं। ये सारी बातें हम जोलॉजी की फील्ड में पढ़ते हैं। तो जोलॉजी में हम सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगली फील्ड है बॉटनी। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट। बॉटनी में हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर। अगेन यहाँ पर भी प्लांट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रोथ, वो ग्रो कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन, उनमें रिप्रोडक्शन कैसी होती है, एंड इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, और वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, कैसी इन्वायरमेंट के साथ रहते हैं। तो ये बातें हम बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। तीसरी फील्ड है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, वो जानदार जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, जो इंतहाई छोटे हैं, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, उनकी फील्ड को हम नाम देते हैं माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, सच एज बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई, और कुछ फंजाई होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनको भी हम इस फील्ड में स्टडी करते हैं। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शंस, हैबिटेट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके फंक्शन क्या हैं, उनका हैबिटेट कैसा है, उनका माहौल कैसा है, और वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सारी बातें हम इस फील्ड में पढ़ते हैं। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से उनके हमारे माहौल पर क्या असरात हैं, हमारी सेहत पर क्या असरात हैं, वो भी हम इस फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं। अब इस डायग्राम में देखें तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे ये वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, तो ये सारे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इनको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अब आ जाती हैं ब्रांचेस और सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी, यानी ब्रांचेस को हम सब फील्ड भी कह सकते हैं। बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस टू अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब बायोलॉजी में हमने डिफरेंट शाखें बना दी हैं कि इस ब्रांच में हम ये चीज़ पढ़ेंगे, इस ब्रांच में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। पहली जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इस ब्रांच के अंदर हम जानदारों के बारे में मेनली दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो उनकी फॉर्म, कि वो किस शक्ल में, किस हालत में मौजूद है। दूसरा उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये बातें हम इस फील्ड के अंदर पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द आउटवर्ड अपीयरेंस। इसमें हम ज़ाहरी चीज़ों को देखते हैं, जैसे शेप क्या है, कलर्स क्या है जानदारों का, पैटर्न क्या है, उनके अंदर कौन से पैटर्न मौजूद हैं, ये भी हम इसमें पढ़ते हैं। एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गन्स, और उनके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर मौजूद है, जैसे उनके ऑर्गन्स हैं, उनकी बनावट कैसी है, वो किस तरह से दिखते हैं। तो ये सारी बातें हम इस मॉर्फोलॉजी की ब्रांच में डिस्कस करते हैं। सेकंड जो ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली ह्यूमन्स। यानी कोई भी जानदार है, उसके अंदर मौजूद स्ट्रक्चर्स कैसे बने हुए हैं और उनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें हम एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करते हैं। इट हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस। इसे हम बीमारियों के बारे में तशखीस कर सकते हैं। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, कोई भी मेडिकल की डिवाइस डेवलप करनी है, उसमें हम एनाटॉमी की मदद से हेल्प कर सकते हैं। एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसकी भी हेल्प हम इस फील्ड से ले सकते हैं। द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी एग्जांपल उसने दी है कि जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हम खुराक खाते हैं, वो कैसे हमारी बॉडी में हज़म होती है, और उसके अंदर जो ऑर्गन्स शामिल हैं, जैसे स्टमक है, पेंक्रियाज है, वो कैसे बने हुए हैं, उनकी बनावट क्या है अंदरूनी, ये सारी बातें हम एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स।
ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम बॉडी के पार्ट्स की फंक्शनिंग डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा है वो कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसका एक पूरा सिस्टम मौजूद है जिसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे हमारा ब्लड हमारे हार्ट से खून मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुँच जाता है, तो ये चीज़ें हम फिजियोलॉजी में देखते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। इसमें हम हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ मौजूद हैं उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके स्टडी करते हैं। अब टिश्यूज़ क्या है वो उसने आगे डिफाइन किया है कि टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस। हमारी बॉडी जो है ना वो बुनियादी तौर पर सेल्स की बनी हुई है। अब वो सेल्स जिनका काम एक जैसा है वो मिलकर ना एक टिश्यू बना देते हैं। जैसे अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें ना ये मुख्तलिफ सेल्स मौजूद है। अब ये सेल्स ना एक तरह के हैं, इनका फंक्शन भी एक जैसे ही है। तो इन सब सेल ने मिलकर एक क्या बना दिया है, टिश्यू बना दिया है। तो हिस्टोलॉजी में हम इन टिश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस। टिश्यूज़ का मुताला करने से हम बीमारियों की तशखीस कर सकते हैं। ड्रग स्टडीज़, जो ड्रग्स हैं बीमारियों के लिए उनको हम देख सकते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और ऑर्गन्स में जो टिश्यूज़ मौजूद हैं उनके ज़रिए से हम ऑर्गन्स को भी स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अभी आपको मैंने बताया कि जो सेल्स होते हैं वो बुनियादी इकाई हैं जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनती है। जिस तरह एक घर है उसमें बुनियादी इकाई ईंटें होती हैं जिनकी मदद से वो घर बनता है। तो हमारी बॉडी के बुनियादी यूनिट सेल हैं। तो इसमें हम सेल्स को डिस्कस करते हैं। साइटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि सेल की स्टडी करते हैं, उनको हम साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज। वो सेल के अंदर मौजूद मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स और उसके अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं उनको वो स्टडी करते हैं। अगर आप देखें तो ये सेल मौजूद है, इस सेल के अंदर ये मुख्तलिफ उसके ना पार्ट्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं ऑर्गेनेली का। अब ये ऑर्गेनेलीज मुख्तलिफ फंक्शन कर रही होती हैं, तो इन सब चीज़ों को हम साइटोलॉजी के अंदर देखते हैं। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। वो ये भी चेक करते हैं कि जो सेल्स हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इट इज़ डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली ये वो ब्रांच है जिसमें हम उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं। आपने बायो के अंदर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स ना लिविंग बॉडीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, प्लांट्स में भी होती हैं, एनिमल्स के अंदर भी होती हैं, हम ह्यूमंस के अंदर भी होते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, डेवलप ड्रग्स। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये भी देखते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं, इनकी वजह से वो ड्रग्स को भी डेवलप करते हैं। एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और वो ऐसे जानदार भी पैदा करते हैं जिनके जो जीन्स होते हैं उनमें वो कुछ चेंज किए होते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। बेसिकली इस ब्रांच के अंदर हम एक प्रोसेस देखते हैं कि कैसे एक फर्टिलाइज्ड एग जो है वो एक मुकम्मल इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है, एक मुकम्मल जानदार में कन्वर्ट होता है, चाहे वो एनिमल्स हों या हम ह्यूमंस हों। तो ये सारी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो हम एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड में देखते हैं। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। इस ब्रांच में हम साइंटिस्ट जो है वो टिश्यूज़ को भी स्टडी करते हैं और ऑर्गन्स कैसे बनते हैं वो भी देखते हैं। आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट, बर्थ के वक्त क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं वो भी इसमें देखा जाता है। एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और इससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो भी इस ब्रांच के अंदर स्टडी होते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बेसिकली वालदैन से औलाद में जो भी करैक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं ना वो जीन्स के थ्रू होते हैं। तो ये जो सारी स्टडी है ना कि कैसे जो मुख्तलिफ खसूसियात है वो वालदैन से बच्चों में आ रही है जीन्स के थ्रू, इनको हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं कि कौन से जीन्स इसमें शामिल होते हैं, वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द काज ऑफ जेनेटिक डिजीज़। वो ये भी देखते हैं कि जीन्स के दौरान जो मुख्तलिफ डिजीज़ आ सकती हैं इन जीन्स की वजह से
वो कौन कौन सी हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, एंड डेवलप बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इन जीन में वो चेंजेस करके प्लांट्स के और एनिमल्स की अच्छी वैरायटीज़ भी डेवलप करवाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। अब फॉसिल्स क्या है वो उसने आगे डिफाइन किए हैं। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड द अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। फॉसिल्स बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स की बाकियात को कहते हैं, यानी वो प्लांट्स और एनिमल्स जो आज से हज़ारों या लाखों साल पहले इस दुनिया में मौजूद थे, फिर उनकी डेथ हुई तो उनकी जो डेड बॉडीज़ थी ना, वो आज हमें फॉसिल्स की शक्ल में मिलती हैं। अब फॉसिल्स कई तरह के हो सकते हैं, ये उनके निशानात भी हो सकते हैं या उनकी जिस्म का कोई पार्ट हो सकती है जैसे बोन्स हैं, और अमूमन ये हमें रॉक्स के अंदर मिलती हैं। तो इन फॉसिल्स को स्टडी करके हमें ये आइडिया मिलता है कि तारीख़ के अंदर कौन कौन से जानवर इस दुनिया में मौजूद थे और वो कितने साल पुराने हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल इज़ सियानोबैक्टीरियम। जो सबसे पुराना फॉसिल है ना, वो एक बैक्टीरिया की टाइप है सियानोबैक्टीरियम। उसका है एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, और अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो तकरीबन 3.5 बिलियन साल पुराना है। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे हमें ये आइडिया होता है कि पुराने वक्त में जानदार कैसे थे, उनमें क्या क्या चेंजेस आई और वो किस फॉर्म में बाद में इस दुनिया में आए। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स फॉसिल प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जायंट रेप्टाइल्स दैट रोम द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जैसे हमें फॉसिल की स्टडी से ये पता लगा कि इस दुनिया में एक वक्त के अंदर डायनासोर्स भी मौजूद थे और वो काफ़ी बड़े साइज़ के जानवर थे, और कब वो इस दुनिया से फिर ख़त्म हो गए थे। तो इन सारी बातों का मुताला हम इस पैलियंटोलॉजी की फील्ड में करते हैं। अगली ब्रांच है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड द डिफरेंसेस। बेसिकली इस ब्रांच में ना हम ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज बनाते हैं, उनको ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जो जानदार जिनकी खसूसियात एक जैसी हैं हम उनको एक अलग ग्रुप में रखते हैं, जिनकी खसूसियात डिफरेंट है वो अलग अलग ग्रुप में मौजूद रहते हैं। तो इससे हमें समझने में और उनको बाद में ऑर्गेनाइज करने के लिए आसानी मिल जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। इससे जो लाइफ में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी वैरायटी है, उसको हम कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़, जो नई जानदार डिस्कवर हो रहे हैं उनको हम फिर पहले से मौजूद ग्रुप्स के अंदर रख सकते हैं। एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और हम ये भी देख सकते हैं कि एक ग्रुप या दूसरे ग्रुप के जो जानदार हैं उसके आपस में कोई रिलेशनशिप बन रहा है कि नहीं बन रहा। नेक्स्ट ब्रांच है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इसमें हम देखते हैं कि जो जानदार है वो अपने इर्द गिर्द मौजूद इन्वायरमेंट के साथ कैसे रहते हैं, उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन किस किस्म का है। अब इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, सनलाइट आ जाती है, पानी आ जाता है, फूड आ जाती है, तो वो जानदार इन चीज़ों के साथ कैसे डील करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इकोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। इकोलॉजी हेल्प टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इसके अलावा ये ब्रांच हमें हेल्प करती है कि हम कैसे जानदारों को प्रोटेक्ट करें और जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हल करें। द फूड चेन फॉर इंस्टेंस इलस्ट्रेट द इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर द एनर्जी एंड द न्यूट्रिशन। अब उसने यहाँ पर एग्जांपल दिया है फूड चेन की। फूड चेन का मतलब है कि एक जानदार है, उसको दूसरा जानदार खाता है, दूसरे जानदार को कोई तीसरा जानदार खाएगा, तो इस तरह ना एक चेन चल पड़ती है जिसमें कमज़ोर को ताकतवर, ताकतवर को उससे ज़्यादा ताकतवर। तो इस फूड चेन के अंदर ना मुख्तलिफ जानदार आपस में एक तरह कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो इस चीज़ को भी हम इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन द ओशंस। इसमें हम उन जानदारों को स्टडी करते हैं जो कि समंदरों के अंदर मौजूद हैं। समंदर में उनकी लाइफ किस तरह की है, वो वहाँ पे कैसे रहते हैं, उनकी इन्वायरमेंट कैसी है, तो ये सारी बातें हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम ये देखते हैं कि ओशंस के अंदर किस किस किस्म के जानदार मौजूद हैं। डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, हम नए जानदारों को, नई स्पीशीज़ को तलाश करते हैं। एंड एड्रेस मेरीन कंजर्वेशन इशूज़, और वहाँ पे जो मौजूद आबी मखलूक है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
फॉर एग्जांपल कोरल रीफ सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेरीन लाइफ। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में ना मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं जो कि समंदरों के अंदर हमें आमतौर पर देखने को मिलते हैं। इनको नाम दिया जाता है कोरल रीफ का। अब ये कुछ ख़ास किस्म के जानदार हैं जो कि इसको बनाते हैं, और ये कोरल रीफ मज़ीद कई जानदारों को समंदर में सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मेरीन बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़, देयर कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। इसमें हम बीमारियों को डिस्कस करते हैं कि उनकी वजूहात क्या हैं, उनके असरात क्या हैं, वो कैसे डेवलप होती हैं। पैथोलॉजी हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। हम इसमें देखते हैं कि डिजीज़ कैसे डेवलप होती है, उसको हमने प्रिवेंट कैसे करना है, उससे बचना कैसे है, और उसका फिर इलाज क्या है। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिस्ट स्टडीज़ हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड द स्प्रेड ऑफ सेल्स कॉजेज कैंसर। जैसे पैथोलॉजिस्ट हैं जो कि इस फील्ड के माहर होते हैं, वो देखते हैं कि सेल्स की ग्रोथ कैसे कंट्रोल से बाहर होती है और फिर वो कैंसर का बाइस बनते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट द डिजीज़। अब जानदारों में एक इम्यून सिस्टम मौजूद होता है जो कि उनको बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में हेल्प करता है। तो इस क़ुव्वत मुदाफ़त का जो सिस्टम है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, कैसे ये डिजीज़ से बचाता है, ये सारी बातें हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डेवलप द वैक्सीन। इसमें स्टडी करके वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़, मुख्तलिफ बीमारियों को, एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शंस, और कैसे बीमारियों के ख़िलाफ़ या इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाया जाए। ये सारी बातें हम इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। आखिरी ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी। इसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ़ अद्वियात कि वो कैसे तैयार होती हैं और उनका बॉडी पर क्या असर होता है, वो हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ड्रग्स। इस फील्ड को स्टडी करके हम नई ड्रग्स की डेवलपमेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए। फॉर एग्जाम्पल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। जैसे बैक्टीरिया को किल करने के लिए नई एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं, और बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शंस हो रही हैं उनको बचाने के लिए उनका यूज़ हो रहा है। तो ये सारी स्टडी हम इस ब्रांच के अंदर करते हैं। तो ओवरऑल हमने आज के लेक्चर में पहले बायोलॉजी को डिफ़ाइन किया था कि बायोलॉजी हमें ज़िंदा चीज़ों की स्टडी करवाती है। फिर हमने देखा था कि बायोलॉजी को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। ज़ूलॉजी, जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, और माइक्रो बायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर हमने मुख्तलिफ़ बायोलॉजी की ब्रांचेस देखी हैं कि किस ब्रांच में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आज हमारा पहला लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।